हिंदू सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। वैसे तो साल में बहुत सारे एकादशी व्रत होते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत में जल पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के बारे में यह मान्यता भी बताई गई है कि यदि आप साल भर में पड़ने वाली एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते, तो इस व्रत से आप उन सभी एकादशियों के पुण्य एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन वेद व्यास ने पांचों पांडवों को चारों पुरुषार्थ को देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया, जिसके बाद पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, कृपया ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन कीजिए। इस बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परमपिता व्यास जी ही कर सकते हैं, क्योंकि वे ही संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता है होने के साथ ही वेदांतों में भी पारंगत है। इस बात के उत्तर में वेद व्यास जी ने कहा, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न ग्रहण करना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद पवित्र होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन देने के पश्चात ही स्वयं भोजन करें। वेद व्यास जी के इन वचनों को सुनकर भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मेरा एक मत सुनिए। माता कुंती, राजन युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और इस दिन अन्न भी ग्रहण नहीं करते, तथा मुझे भी ऐसा ही करने को कहते हैं। परंतु मैं उन सभी से यही कहता हूँ कि मुझे भूख मुझसे सहन नहीं होती। तब वेद व्यास जी कहते हैं, यदि तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति करना चाहते हो और नरक को दूषित समझते हो, तो शुमे, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशियों के दिन भोजन को त्यागना पड़ेगा। आगे भीमसेन वेद व्यास जी से कहते हैं, आदरणीय पितामह, मैं आपसे सत्य वचन कहता हूँ, मुझसे दिन में एक बार भोजन करने के बाद भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो उपवास करना तो मुझसे असंभव प्रतीत होता है। मेरे पेट में ब्रुक नाम की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, जिसके चलते मुझे बहुत अधिक भोजन ग्रहण करना पड़ता है। उसके बाद ही यह शांत होती है। हे महामुनि, मेरे लिए कोई ऐसा व्रत निश्चित करके बताइए, जिसे साल में सिर्फ एक बार रखने से मेरे स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो सके। मैं पूरे मन और निष्ठा से इस व्रत का पालन कर सकूंगा। वेद व्यास जी ने भीमसेन से कहा, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, जब सूर्य या वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, यदि तुम पूरे यत्न के साथ निर्जल व्रत रखो, जल भी ग्रहण जल तभी ग्रहण करो जब तुम्हें कुल्ला या आचमन करना हो। इससे अन्यथा किसी भी अन्य प्रकार से जल ग्रहण करने से यह व्रत खंडित हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक यदि व्यक्ति जल का त्याग करता है, तो ही यह व्रत पूर्ण माना जाएगा। इसके बाद द्वादशी के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात दान आदि करे, फिर भोजन ग्रहण करे। ऐसा करने से साल भर में जितनी भी एकादशियां आती है, उन सब का फल केवल निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसमें
कोई भी शंका नहीं है। गदा, शंख एवं चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझे स्वयं कहा था कि यदि मनुष्य सब त्याग कर मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार व्रत करे तो वह निश्चित ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वेद व्यास जी आगे कहते हैं, हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन अब जो दान का महत्व बताया गया है उसे ध्यान से सुनो। उस दिन जल में विराजमान भगवान विष्णु के पूजन के साथ जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी हुई गऊ का दान करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी गाय का दान भी कर सकते हैं। इस दिन को ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर ही भगवान विष्णु मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग खोलते हैं। जो भी मानव भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही रात्रि के समय जागरण करते हुए इस निर्जला व्रत को रखता है, वे न केवल स्वयं को अपितु अपने साथ अपनी 100 पीढ़ियों को भी भगवान श्री हरि के परम धाम पहुंचा देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन का दान का महत्व भी है। इस दिन अन्न के साथ वस्त्र, गाय, जल, शैया, आसन, कमंडल और छाता आदि दान करने चाहिए। जो भी व्यक्ति ब्राह्मण को जूते दान में देते हैं, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक पहुंचता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के व्रत करता है, वह मनुष्य भगवान हरि के पास पहुंचकर हर्ष का अनुभव करता है। इस तरह से जो भी पूरे मन से पाप को नाश करने वाली इस एकादशी को व्रत करते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंद को प्राप्त होता है। वेद व्यास जी के यह वचन सुनकर पांडुपुत्र भीम ने भी इस शुभ एकादशी के व्रत को रखना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।